जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, ईसीएचएस की तरफ से एक एमओडी का लेफ्टिनेंट कर्नल और उसने की छापे मारी। और ये वीडियो आप देख करके हैरान हो जाओगे, यानी सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। आखिर बाद में क्या होता है, आखिर है कौन ये लेफ्टिनेंट कर्नल? इसने कहा है कि हमें मरीजों का डॉक्यूमेंट दिखाइए, ओपीडी दिखाइए, भर्ती का जितना भी रिकॉर्ड है सारा चेक किया। बड़े होते हैं खुलासे। बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अफसर और जवानों की 25% सैलरी बढ़ाने की घोषणा। हां जी दोस्तों, और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में यानी जो जाबाज जिन्होंने शहादत दी उनके नाम सरकार ने किए हैं उजागर। जेएसयू जवानों की सेकंड पारी, ये डीजीआर की तरफ से बड़ी पहल हो रही है। यानी डीजीआर कह रहा है आप फौज छोड़ने से पहले यानी आप रीसेटलमेंट कोर्स करिए, क्या है फायदा, एक वीडियो जारी करके उन्होंने दिया है सीधा संदेश। और दोस्तों मैं बात करूंगा, थाने के अंदर किसिंग सीन चल रहा है और ये महान भाव हैं कौन, और इनकी दोनों की नौकरी चली जाती है। फौजी की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, बाल बाल बच गए जवान, और हमारे जाट बलवान यानी हमारे देश सूरमा जाट बलवान मंगोलिया जा रहे हैं आखिर किस लिए। अब बात की जा रही है, यदि आपके पास पासपोर्ट है तो क्या आप भारत की नागरिकता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है? इसके ऊपर कांग्रेस ने सरकार से घेरा है कि मोदी के चरण बंधन ही प्रमाण है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट कुछ नहीं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और वहां पर एक ऑफिस है, ये हॉस्पिटल का ईसीएचएस पर जहां पर काम होता है, और सामने एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, पूरी वेशभूषा है, कंधे पर लेफ्टिनेंट कर्नल के बैज लगे हुए, नेम प्लेट लगी है और रुतबा भी उसी तरीके का है। अब ये जब वीडियो जाता है और ये इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में इस तरीके से विजिलेंस छापा, और ये कह रहे हैं मैं एमओडी से आया हूं और मेरे पास ये आई कार्ड है और मुझे पूरे डॉक्यूमेंट चेक कराओ। डॉक्यूमेंट में वो चेक करा रहे हैं, यानी उसमें डिस्क्रिमिनेशन ढूंढ रहे हैं ताकि हॉस्पिटलों से पैसा वसूला जाए। वहां के संचालकों को बुलाकर धमकी दे रहे हैं और तमाम कहा है कितने मरीज हुए, कितनी आपने ओपीडी की, सारा रिकॉर्ड दिखाइए। हर जगह अफरा तफरी होती है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। राजस्थान चिड़ावा के अंदर आप देख सकते हो। और ये अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं कौन? ये नकली अधिकारी। मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। एक हॉस्पिटल गए, दूसरे गए, जब वहां पर कुछ सवाल जवाब होते हैं और हॉस्पिटल इसकी रिपोर्ट ओआईसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को देते हैं, वो कर्नल दिलीप सिंह शेखावत साहब आगे बात करते तो उनके मामला ये संज्ञान में था ही नहीं। जब उन्होंने सूबेदार मेजर और दो जवानों को जाकर के उनसे बात करने के लिए बोला, और बात करते करते वो खिसक जाते हैं और भाग लेते हैं वहां पर, फिर फौज उनके पीछे पड़ती है, नहीं मिलते हैं। इनकी रिपोर्ट एमओडी में दी गई है। तो आप ये देख सकते हो किस तरीके से नकली लेफ्टिनेंट कर्नल बन करके, यानी उनको पता था कि ये ऐसा सिस्टम में लचर है, कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही, बहुत सारी खबरें चल रही हैं, क्यों न हम हॉस्पिटल के संचालकों से कुछ पैसा ऐंठ लें। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात ये देखो कि लोग कितने सातिर हो गए हैं सिविल में कि अब फौज के अंदर उन्होंने सेंध लगाती। कोई नकली ब्रिगेडियर बन के जाता है, कोई नकली मेजर बन के जाता है, कोई नकली कैप्टन बन के जा रहा है, कोई लड़कियां को फंसा रहा है, यानी हमारी सेना की छवि को खराब करने के लिए अब लोगों ने ये एक हथियार हथकंडा बना लिया। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा स्कैम स्कैंडल होने से बच जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर की। हाँ जी दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमारे भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दर्ज किए जाएंगे 6 जाबाजों के नाम जिन्होंने शहादत दी, जिसमें सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार 4 जकेलाई, लेफ्टिनेंट दिनेश 5 फील्ड रेजिमेंट, हवलदार सुनील हैं और अग्निवीर मुरली नायक और सार्जेंट सुरेंद्र जो वीर चक्र। हाँ जी दोस्तों, साथ ही इसी को जश्न मना रहा है हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान। वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें फतेह हुई है और इसके लिए सेना को 25% सैनिकों के लिए यानी पे में बढ़ोतरी कर दी है। जवान खुश हैं, अधिकारी खुश हैं, आप ये देख सकते हो। यानी इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक
छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे, और किस तरह से उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। और ये बहुत ही छोटा उदाहरण था। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। सिंदूर 2 जारी है, और मैं जारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सीडीएस साहब, हमारे चीफ साहब, इन सब ने मेरे ख्याल से ये विख्यात है सब आपके बीच कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। किस तरीके की डिप्लोमेसी है, कोई भी हार मानने को तैयारी नहीं है और उसका भी वहां जश्न चल रहा है। तो ये दोनों बातें हमने आपके सामने रखी, जैसा कि आप अखबार की रिपोर्ट में आप देख सकते हो। पाक आर्मी हाइक सैलरी बाय 25% टू बूस्ट सोल्जर्स मोराल आफ्टर ऑप सिंदूर सेटबैक। उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों के मोराल के लिए पाकिस्तान आर्मी ने 25% सैलरी की बढ़ोतरी कर दी है। आप देख सकते हो ये तस्वीर है। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा, यदि आप सेना से रिटायर्ड होने वाले हैं तो रीसेटलमेंट कोर्स करिए। क्यों? कहीं ना कहीं आपके पास उम्र है, आपके पास तजुर्बा है, और इसको यूटिलाइज करने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं स्पेशलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको कोई ना कोई कोर्स करेंगे तो आके कोई ना कोई कंपनी आपको सेकंड इनिंग यानी आपको जॉब देगी और आपको काम मिलेगा। और इसी के संदर्भ में एक रिपोर्ट डीजीआर की तरफ से जारी कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। रेजिमेंट ऑफ आरटी के एक सूबेदार साहब हैं, इन्होंने रीसेटलमेंट कोर्स किया और अपनी रिपोर्ट सामने रखी है। जय हिंद, मेरा नाम सूबेदार मुकेश कुमार है और मैं अपने सेना की सर्विस का 30 साल टर्नओवर पूरा करके 31 जनवरी 2027 को मैं डिस्चार्ज आउट हो रहा हूँ। तो मेरा अभी एज बचता है लगभग 10-15 साल काम करने के लिए। तो मैंने सर्विस ना करके अपने प्रोफेशन में काम करने के लिए अपना इरादा बनाया, जिससे मैंने अपना एक क्योंकि सेवा तो 60 साल के बाद भी हम बेरोज़गार हो जाएंगे, लेकिन कोई एक ऐसा काम सीखें जिससे हम जब तक हमारा फिजिकली एक्टिविटीज़ होती है हम अपना काम करते रहें। इसके लिए मैंने अपना जो रीसेटलमेंट डीजीआर के कोर्स को सिलेक्ट किया। यहाँ पे रिटेल मैनेजमेंट के अंदर में जो एफडीडीआई का स्टाफ जिस तरह से चीज़ें तो हम सब देखी हुई हैं, लेकिन जो हमें टेक्निकल पॉइंट्स और ऑफिशियली और जितने भी जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन ये चीज़ें हमें जो इन डिटेल यहाँ समझाई गई हैं, ये चीज़ों हमारे लिए बहुत मायना रखेंगी। इसके लिए हम एफडीडीआई के और डीजीआर ने स्पेशल जो हमारे लिए ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं, इसका तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं एक और बड़ी बात, थाने के अंदर, हाँ जी दोस्तों, ये आप एक सीन देख रहे हो, थाने में ये किसिंग लव चल रहा है, प्यार चल रहा है। वहां पर एक कांस्टेबल है और सिविल ड्रेस में भी शायद एक कांस्टेबल हैं, और ये मैडम कंट्रोल रूम में ही अय्याशी कर रही थी। अब इनका वीडियो बन जाता है कंट्रोल रूम, और कोई न कोई वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर जाता है। अब इनकी आफत आ जाती है, यानी अब इन दोनों को सस्पेंशन हो गया। उत्तर प्रदेश, ये शायद मामला कहा जा रहा है जालौन के किसी थाने का है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा फौजी की गाड़ी का एक्सीडेंट। आप देख सकते हो पुंछ के अंदर हमारी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। बाल बाल बच्चे जवान, भगवान का लाख शुक्र है, साथ ही जाट बलवान, यानी जिस तरीके से भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज। और ये हमारे एक एक्साइज खान क्यूस्ट में मंगोलिया हमारे जा रहे हैं, जहां पर 1000 जवान इकट्ठे होंगे। हमारा ये कंटीजेंट है जाट रेजिमेंट का, 18 देश वहां पर होंगे शामिल। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, यदि आपके पास पासपोर्ट है तो क्या आप भारत की नागरिकता सिद्ध करते हैं? आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो क्या आप भारत की नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं? आधार कार्ड है। इसीलिए मोदी जी से पूछा जा रहा है, मोदी जी आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे हम कहेंगे हम भारतीय हैं? क्या ये डॉक्यूमेंट सब नकली? और कांग्रेस की नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बस आपके चरण बंदन करें तब हम भारतीय नागरिक रहेंगे। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन?